हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपके मैथ गुरु में। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चंस को करेंगे खलास। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। चलिए चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। देखिए ये हमें दे दिया है बहुपद, क्या दिया है 2x के घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 5x प्लस 2, ये क्या है त्रिघात बहुपद है। तो बताइए कि त्रिघात बहुपद है तो शून्यांक कितने रहेंगे। तो आप कहेंगे सर शून्याङ्क भी कितने रहेंगे 3 है, तो उनका शून्याङ्क कितना दे दिया है, यहाँ तीनों शून्याङ्क दे दिया है। एक दे दिया 1/2, दूसरा दिया है 1 और तीसरा दिया है -2। तो हमको स्थापित करना है क्या ये इसके शून्याङ्क है, हमको देखना है। तो बताइए अगर हम चेक करेंगे तो शून्याङ्क कब होगा, यदि हम x का मान इस बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो हम जान जाएंगे हाँ ये क्या है इसका शून्याङ्क है। इसी तरह इसका भी मान इसमें रखेंगे और पूरे बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे ये जो है इस बहुपद का शून्याङ्क है। उसी तरह -2 का जो -2 भी x की जगह पर रखेंगे और देखेंगे चेक करेंगे कि इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तब तो कहेंगे कि हाँ -2 क्या है इसका शून्याङ्क है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको हम हल करते हैं। हल हम कहेंगे px बराबर क्या है 2x के घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हम कहेंगे कि इस px की जगह हम 1/2 रखते हैं, तो p 1/2। तो हम पूरी तरह क्या पूरे बहुपद में x की जगह पर 1/2 रखेंगे, पूरे बहुपद में x की जगह 1/2 रखेंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं और चेक करते हैं। 1/2 के घाते 3 प्लस 1/2 के घाते 2 माइनस 5 1/2 प्लस 2। चलिए 1/2 बराबर, देखिए ये हो जाएगा 2 अब इसको अगर हम 2 पर क्या घात चली जाएगी 3, 2 पर 1 पर घात 3 रहेगा तो 1 ही आएगा, 2 पर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/8 प्लस इसमें हो जाएगा 1/4 माइनस ये हो जाएगा 5/2 अब प्लस का 2। इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2। इसको काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 चौक के 8, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं इधर लिख सकता हूं क्या 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1 कर सकते हैं। इसको 2 है तो 2/1 कर सकते हैं। अब हम करते हैं इनका क्या कर लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो लेंगे इसका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह देंगे कि इस एलसीएम पूरे का एलसीएम 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा। इस 4 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। इस एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस, उसी तरह 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। 2 से भाग देंगे तो 2 बार कटेगा, माइनस का हो जाएगा 10। और इस 1 से 4 बार में कटेगा, उस 4 से 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। अब हम करेंगे यहाँ पर 1 1 प्लस का है तो 2 हो जाएगा और 1 प्लस का 8 10 हो जाएगा। अब माइनस का 10 है, अब बटे में 4 जब करेंगे तो 10 में से 0 अपान में 4 मान आ जाएगा 0। क्या मान आ गया 0। तो क्या यह सत्य है कि नहीं कि इस बहुपद का यह शून्याङ्क है, तो आप कहेंगे हाँ यह सत्य है, हमें तो यही सत्यापित करना है। तो आप कहेंगे हाँ यह सत्य है कि इस बहुपद का शून्याङ्क 1/2 है।
चलिए इसी तरह हम लोग एक इस x की जगह एक रख के देखें क्या यह एक जो है इसका शून्यांक है। चलिए इसका स्क्रीन लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लोग चलते हैं आगे, इसको करते हैं रफ। चलिए अब हम कहेंगे इस पी एक्स की जगह एक रखने पर दो गुणे एक का घाते 3 प्लस एक के घाते 2 माइनस 5 गुणे एक प्लस 2, तो P1 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 बराबर देखिए 2 2 4 1 5 प्लस का 5 और माइनस 5, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो हम कह देंगे कि 1 भी क्या इस बहुपद का शून्यांक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग -2 मान रख कर देखते हैं क्या हुआ इस बहुपद का शून्यांक है। तो चलिए इसको करते हैं रफ। अब हम रखेंगे पी एक्स की जगह -2 रखेंगे तो 2 -2 का घाते 3 प्लस एक्स की जगह माइनस का 2 स्क्वायर माइनस 5 एक्स की जगह -2 अब प्लस 2 करेंगे तो 2 गुणे ये 2 के घात -2 के घाते 3 है तो आ जाएगा माइनस का 8, क्या आएगा माइनस का 8 प्लस ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5 दूना के 10 और प्लस का 2 8 दूना के 16 माइनस का 16 प्लस 10 4 14 2 16, इसको करेंगे तो कट जाएगा आ जाएगा 0। तो ये भी क्या है -2 भी इस पूरे बहुपद का क्या है शून्यांक है। तो हम लोग तीनों शून्यांकों की जांच कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा है, अब क्या करने के लिए कहा है बहुपद के साथ दी गई संख्या की उसकी शून्यांक है। अब प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। क्या शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। हम लोग प्रश्नावली 2.1 में भी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करने का तरीका अच्छे से पढ़ा है। अब इसमें क्या है, उसमें क्या था द्विघात बहुपद था और इसमें क्या है तीन घात बहुपद है। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे हम शून्यांकों और गुणांकों का संबंध स्थापित कर पाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है त्रिघात बहुपद का बहुपद है, क्या है त्रिघात बहुपद है। तो बताइए जब त्रिघात बहुपद है शून्यांक कितने आएंगे, आप कहेंगे सर 3 आएंगे। क्या क्या होंगे, इधर कोई नंबर नहीं तो हम लोग क्या मानते थे अल्फा बीटा। जब दो घात बहुपद था तो हम लोग अल्फा बीटा मानते थे कि एक अल्फा एक बीटा है, ये दो शून्यांक होंगे। अब इसमें 3 घात है तो कितने मतलब शून्यांक आएंगे, तो आप कहेंगे 3। तो कौन कौन से आएंगे, तो हम कहेंगे अल्फा बीटा और गामा। कितने आएंगे अल्फा बीटा गामा। और शून्यांकों को जब हम लोग हल कर रहे थे तो हम लोग कहते थे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल कहते थे जब द्विघात बहुपद था। इसमें 3 घात बहुपद है तो इसमें भी कहेंगे शून्यांकों का गुण योगफल और उसके बाद कहेंगे शून्यांकों का योगफल के गुणनखंड, शून्यांकों का योगफल के गुणनफल और फिर उसके बाद कहेंगे तीनों शून्यांकों का गुणनफल। इसमें मान हमें 3 मान निकालना है। तो आइए देखिए हम लोग कैसे इसका मान निकालेंगे। तो देखिए ये 3 घात बहुपद है तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका शून्यांक आएगा, एक आएगा अल्फा, एक आएगा बीटा और एक आएगा गामा, एक आएगा गामा। 3 मान आएंगे। तो चलिए अब हम इसकी तुलना इससे करने पर और इससे हम क्या गुणांक निकालेंगे। तो क्या है ये 2s के घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का d। तो हम कहेंगे अगर a बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए a बराबर क्या है बराबर का 2 है। बोलेंगे b बराबर निकालेंगे तो गुणांक हमको निकालना है तो x का गुणांक क्या है a है। जैसे b एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो हम कहेंगे 1 है।
अगर c बराबर निकालेंगे तो इधर कहते हैं कि देखिए ये देखिए x नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, हाँ ax रहेगा। तो इसमें क्या है, अगर c बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर cx हो जाएगा, क्या हो जाएगा cx। अब c बराबर निकालेंगे तो आप कहेंगे x का गुणांक c है तो इधर c का मान क्या आ जाएगा, x का गुणांक 5 है तो हम कह देंगे 5। और उसके बाद d बराबर क्या है, तो आप कहेंगे इधर d बराबर d है, और इधर हम यहाँ पर d नहीं, यहाँ पर 2 रहेगा। हाँ तो अब देखिए d बराबर क्या है, तो d बराबर सेम मिल जाएगा क्या 2। तो हम कह देंगे कि त्रिघात बहुपदों का a b और c d का मान पता चल गया। तो अब हम कहेंगे कि क्या नाम है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक कितने 3 है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस का बी अपान ए। एक तो ये निकल गया। एक हम बोले थे कि शून्यांकों का गुणनफलों के योगफल, शून्यांकों का गुणनफलों का के योगफल। तो कैसे, चलिए अब देखिए, अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो आप कह देंगे कि इसके बराबर हो जाएगा c अपान में a। अब उसके बाद एक और मान निकलेगा, क्या होगा, तीनों शून्यांकों का गुणनफल। अब तीनों शून्यांकों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस का d अपान में a। तो देखिए इन तीनों का मान इधर आ गया। अब इसी में हमें क्या करना है, शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों के क्या है, देखिए प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम इसी पर सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम इसको एक साइड लिख लेते हैं, इसको हम रफ कर वो भैया निकाल दीजिए, इसको लिख लेते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस डी अपान में ए। फिर हम बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाएगा सी अपान में ए, और बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस का डी अपान में ए। अब हम इसी पर चलिए करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का संबंध बताएंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब आगे हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। चलिए देखिए हमने लिखा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। तो देख क्या होता है, पहला कि शून्यांकों का योगफल, क्या, शून्यांकों का योगफल बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस, क्या है, माइनस का बी अपान ए। हमको इसी को मान रखेंगे, अगर दोनों बराबर रहेगा तो हम कह देंगे कि हाँ इनके बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। तो चलिए अब अल्फा क्या है, देखिए ये अल्फा का मान है, और ये क्या है, बीटा है, और ये है गामा। तो हम इधर अल्फा का 1/2 प्लस बीटा है 1 और प्लस गामा है माइनस का 2, अब बराबर माइनस का बी अपान में ए। तो इधर देखिए हम इधर निकालते हैं, मान निकाल लेते हैं, यही है माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर। अभी हमने निकाला था लेकिन हमने मिटा दिया था, फिर एक बार निकाल लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और डी बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए माइनस का बी है, तो बी बराबर क्या है, बी बराबर 1 है, तो हम लिख देंगे माइनस का 1 अपान में ए बराबर कितना है, तो कह देंगे 2 है, तो हम लिख देंगे 2। यहां से बातें समझ में आ रही है।
यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 प्लस का 1, ये प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो -2। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, 1 प्लस, इसमें जब भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2, इसमें करेंगे 2 बार में कटेगा, ये माइनस हो जाएगा 4। अब बराबर में माइनस का 1/2। तो देखिए ये देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा। अब -4 घटेगा तो माइनस का आएगा 1/2। इधर बराबर में -1/2। तो देखिए दोनों तरफ माने क्या है, बराबर है। तो इसका मान ये हम कह देंगे कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है स्थापित हो रहा है। तो चलिए हमने शून्यांकों का योगफल निकाल दिया। अब निकालेंगे शून्यांकों के गुणनफलों का योग। क्या? शून्यांकों के गुणनफलों का योग निकालेंगे। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूं। अब हम निकालेंगे क्या? शून्यांकों के गुणनफलों का योग। गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। शून्यांकों गुणनफलों क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही है। बराबर में है क्या? सी अपान में ए। देखिए बराबर में क्या है? सी अपान में ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/2 गुणे 1 प्लस में बीटा इंटू अल्फा। तो बीटा इंटू अल्फा मतलब हो जाएगा 1 गुणे में -2। अब प्लस में गामा इंटू अल्फा तो हो जाएगा -2 और गुणे में 1/2। अब बराबर में सी अपान ए। इधर देखिए सी का है -5 अपान में ए 2 है। अब हम करेंगे तो ए हो जाएगा 1/2 अब प्लस ए। देखिए ए प्लस और ये माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा -2। अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 2 एकम 2 कट जाएगा तो आएगा 1। बराबर में -5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, बचेगा 1 और -4। 2 से भाग देंगे 2 बार में, 2 से गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 आएगा तो 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। बराबर -5/2। अब देखिए -4 और -2 मिलकर -6, और उसमें से 1 घटेगा तो आएगा -5 और बटे में 2 इधर है ही है -5 बटे में 2। तो ये भी दोनों तरफ क्या है, मान बराबर आ रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? सत्यापित कर रहा है। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के तीनों शून्यांकों का गुणनफल। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब लिखेंगे तीनों शून्यांकों का गुणनफल। तीनों शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में होगा माइनस का डी अपान में ए। माइनस का डी अपान में ए। अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा। तो ये देखिए अल्फा क्या? 1/2, बीटा 1 और गामा -2। अब बराबर माइनस का डी कितना है? डी बराबर है 2। अब बटे में 2 काटेंगे तो आएगा 1। तो चलिए इधर 1/2। अब गुणे जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, ए माइनस का हो जाएगा 2। इधर देख लीजिए प्लस का 2 है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ गलत हो गया क्या? गलत नहीं है। देखिए ये जो ये माइनस का डी अपान में ए है तो इधर माइनस लगेगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 2 से ये 2 कटेगा तो माइनस का 1। अब बराबर माइनस का 1। तो देखिए दोनों तरफ माने बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
यदि कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट हम करके हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसमें डाउट को क्लियर कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो मिलेगा प्रश्न नंबर 2 का कल। जय हिंद, जय भारत।